असल में अर्थव्यवस्था को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश भी हो रही है, जिसमें वेस्टर्न मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। इसका एक सबूत आज सामने आया। आज अमेरिकी मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने अपनी वो रिपोर्ट वापस ले ली जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रिजर्व बैंक ने मई में $12 बिलियन का सोना बेच दिया है। इसकी हमारे देश में बहुत चर्चा हुई, विपक्षी दलों ने इसको सवाल उठाया। आज ब्लूमबर्ग ने माना उसकी ये रिपोर्ट गलत थी, गलत फैक्ट्स और गलत एनालिसिस पर आधारित थी। ब्लूमबर्ग ने आज कहा कि डेटा एनालिसिस से क्लियर है कि रिजर्व बैंक के पास मौजूद सोने के भंडार में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। हालांकि सरकार और आरबीआई ने कल ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को भ्रामक और बेसलेस बताकर खारिज कर दिया था। सरकार ने जानकारी दी थी कि देश का सोना बेचना तो दूर, मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद से भारत का गोल्ड का रिजर्व बढ़ा है। भारत के पास जो गोल्ड है उसकी वैल्यू भी बढ़ी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि देश के फॉरेन करेंसी रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी सितंबर 2025 में 13.92% थी, 13.92%, जो 22 मई 2026 को बढ़कर 16.85% यानी 16.85% हो गई। आरबीआई ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक उसके पास 880 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व था, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 1 टन ज्यादा है। आरबीआई ने यह भी बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के दाम बढ़े हैं, इसलिए भारत के गोल्ड रिजर्व की कीमत भी करीब 64% बढ़ गई है। रिजर्व बैंक ने कहा भारत का फॉरेन रिजर्व भी पिछले साल की तुलना में $23 बिलियन बढ़ा है, इसलिए भारत को गोल्ड बेचने की जरूरत ही नहीं है। ब्लूमबर्ग ने जिस तरह भारत के सोना बेचने की झूठी खबर छापी, फिर उसे वापस लिया, यह सबूत है इस बात का कि बेसिर पैर की रिपोर्ट छापकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि नरेंद्र मोदी एक टफ लीडर हैं, उनके साथ डील नेगोशिएट करना बड़ा मुश्किल काम है। ट्रंप को लेकर कई बार यह इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी उनके प्रेशर में आ जाते हैं। इसका जवाब भी आज ही मिल गया। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक पावरफुल और भरोसेमंद लीडर हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता। यह बात वेस्टर्न कंट्रीज को अच्छे से समझ लेनी चाहिए।